हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट्स हैं मार्केट को लेकर, तो उनको कवर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो आज का फ्रेंड्स हाईलाइट है क्रूड ऑयल, जो $90 के भी पार चला गया था। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रही हैं उसके चलते आज आप देख सकते हो कि $86 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। 2-2.5% की जो है गिरावट कच्चे तेल में आई है, क्रूड ऑयल में आई है। अब रीजंस क्या है फ्रेंड्स? रीजंस भी तो होते हैं ना, अपने आप से तेल ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। अब कुछ रीजंस हैं फ्रेंड्स ग्लोबल फ्रंट पर, मिडिल ईस्ट की तरफ से, तो वही हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि जो ब्लॉकेड लगाया हुआ था ना उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, के कोई भी शिप्स पास नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने मतलब जो है माइंस बिछे हुए थे वहाँ पर। तो ट्रंप ने यही कहा है कि यूएस ने सारे के सारे जो माइंस है ना वो क्लियर कर दिए हैं, और उन्होंने ईरान को भी वार्निंग दी है कि अब फ्रेश कोई भी किसी भी तरह का ब्लॉकेड नहीं लगेगा, कोई किसी भी तरह की माइंस नहीं बिछाई जाएंगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से। अब इसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे आया? तो नहीं फ्रेंड्स, इसकी वजह से तो क्रूड ऑयल नीचे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उस पर अब मार्केट ना इतना रिएक्शन देता ही नहीं है, क्योंकि ट्रंप अपनी स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे आया वो ये है कि ईरान और ओमान अब डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना टेम्परेरीली ओपन किया जाए, या इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला जाए। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में आप देख रहे हो कि एक गिरावट बनी हुई है, क्योंकि अब ओमान भी इसमें एंटर कर चुका है। और दोनों की जो डिस्कशन चल रही है इसके जो वो मतलब वो इंटरेस्टेड है कि ओपन किया जाए, क्योंकि अब ओपन किया जाएगा तभी तो ईरान भी तो लूज कर रहा है ना, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा रेवेन्यू कहाँ से आता है? क्रूड ऑयल को बेचकर। क्योंकि ईरान को भी इसमें स्टेप करना पड़ेगा, स्टेप मतलब आगे आना पड़ेगा, और इस पर कोई फाइनल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये एक स्टेटमेंट है फ्रेंड्स जो पॉजिटिव निकल कर आई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में गिरावट है। तो ये एक पॉजिटिव बात है क्रूड ऑयल के फ्रंट पर। क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो अपने आप जो है मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स एक अच्छा रिएक्शन देती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हिंदुस्तान जिंक में आज आप देख सकते हो एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। क्यों? जेफरीज ने फ्रेंड्स उनका जो है टारगेट प्राइस इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि सिल्वर में और जिंक में एक अच्छी तेज़ी बनी रहेगी। अब जिंक के जो प्राइसेस हैं वो हायर लेवल पर रहेंगे, इसका फ़ायदा कंपनी को मिल सकता है, तो इसीलिए जो शेयर में तेज़ी है। इसका और भी बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है सिल्वर को, क्योंकि सिल्वर भी इसके साथ कनेक्टेड है। सिल्वर होता है इनका बाय प्रोडक्ट। तो आज आप देख सकते हो कि सिल्वर ईटीएफ्स में भी तेज़ी बनी हुई है, और सिल्वर के प्राइसेस में भी आप देख सकते हो एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स हिंडाल्को, इसमें आज एक गिरावट थी, क्योंकि वैसे तो जेफरीज ने दोनों के टारगेट प्राइसेस रेज किए हैं, लेकिन हिंडाल्को के लिए ये इशू है कि आने वाले टाइम में एल्यूमिनियम, क्योंकि हिंडाल्को एल्यूमिनियम के साथ रिलेटेड है, तो आने वाले टाइम में एल्यूमिनियम के प्राइसेस वीक रह सकते हैं, जिसका प्रेशर हम देखेंगे कि कंपनी के मार्जिन्स पर आ सकता है। तो ये एक रीज़न है हिंडाल्को में प्रेशर बना हुआ है। तो ये कुछ दो कंपनीज को लेकर जेफरीज की जो है व्यू है वो आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, एक पेनी स्टॉक भी आप बोल सकते हो, ₹5 के आसपास ट्रेड करता है, SEPC। इनको जो है अप्रूवल मिल चुका है किस चीज़ के लिए? यूएई पेट्रोलियम ट्रेडिंग के लिए, जिसमें ये 100% एक्विजिशन का इनको अप्रूवल मिल चुका है ऑफ विंटैलिटी पेट्रोलियम FZE। तो इस कंपनी को भी आप जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कंपनी जो है मामा अर्थ, जिसको कंपनी में ये लिस्टेड है किस नाम से? होनासा कंज्यूमर। ये आज थोड़ी सी फोकस में है, क्योंकि फ्रेंड्स 2 महीने पहले एग्जैक्टली कंपनी ने अनाउंस किया था कि ये 58% जो है स्टेक एक्वायर करेंगे। किसमें? फ्लुएंसा फार्मा में। लेकिन जिसमें मतलब एक्वायर तो करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 135 करोड़, लेकिन ये एक्विजिशन को इन्होंने कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। तो ये मतलब नेगेटिव, इतनी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एक्विजिशंस होती हैं कई बार नेगोशिएशंस फिट नहीं बैठती, टर्म्स एंड कंडीशंस पर दोनों पार्टीज अगर कंसेंसस ना पहुंचे तो एक्विजिशन कॉल ऑफ भी की जा सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। पॉजिटिव बात भी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बात भी नहीं है। लेकिन आप आज के लिए मामा अर्थ में अगर आप कोई एक्शन देखोगे तो आप देखोगे कि इसी न्यूज़ के चलते आप एक्शन देख रहे हो। उसके बाद फ्रेंड्स ज़ीरोधा एंजल वन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इनको मिल गया सेबी से लाइसेंस। किस चीज़ के लिए? टू ऑफर कॉरपोरेट
बॉन्ड्स। तो एक अच्छी खबर है, एंजल वन तो लिस्टेड स्पेस में है ही है, तो आप इसको नोट डाउन करके चल सकते हो। ज़ीरोधा लिस्टेड स्पेस में नहीं है, लेकिन जो ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, वो नोट डाउन करके चल सकते हैं इस न्यूज़ को। लेकिन अगर ग्रो को भी देखें तो ग्रो तो हर तरफ से ग्रो कर ही रहा है। इनका जो डेटा भी हमने देखा था, मार्केट शेयर लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, नए नए यूज़र्स अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं। तो ग्रो ने तो फ्रेंड्स मई के महीने में ही कॉरपोरेट बॉन्ड का जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, इनको लाइसेंस मिल चुका था और ये बॉन्ड सेल भी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 200 करोड़ के जो बॉन्ड सेल करते हैं एवरी मंथ। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि ग्रो में एक अच्छी तेज़ी भी बनी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स एंथ्रोपिक एआई वाली कंपनी है। अब एआई वाली कंपनीज के लिए ना थोड़ा सा चैलेंज पता है क्या बन गया, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन आउटपुट भी उतना ही दिखाना पड़ेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट्स उतने ही दिखाने पड़ेंगे। अब एंथ्रोपिक ने क्या बोला है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में $30 ट्रिलियन का जो है ये पोटेंशियल रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये फ्रेंड्स बताना ही पड़ेगा, अपनी जो वॉटेवर परफॉर्मेंस है इनकी, ये इन्वेस्टर्स को बतानी पड़ेगी क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा लगाया हुआ है, अब आउटपुट भी तो उतना दिखाना पड़ेगा। ये अब थोड़ा सा चैलेंज बन रहा है और ऑफ कोर्स चैलेंज बनेगा भी क्योंकि बहुत ही हायर लेवल पर जो है कंपनीज अब ट्रेड कर रही हैं, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। एंथ्रोपिक का तो आईपीओ की भी बात चल रही है कि आने वाला है, तो आईपीओ के पहले जो है परफॉर्मेंस दिखानी ही पड़ेगी। तो ये एआई कंपनीज के लिए अब थोड़ा सा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट बन रहा है। वेल्सपुन कॉर्प को फ्रेंड्स आप फोकस में रख के चल सकते हो क्योंकि इसमें हुई है एक ब्लॉक डील। प्रमोटर ग्रुप ने ही अपना जो स्टेक सेल किया और 1417 करोड़ की जो है वैल्यू है। इस कंपनी को फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ा रिसेंटली ऑर्डर भी मिला था, मैंने एक वीडियो भी कवर किया था। 17,000 करोड़ की ज़्यादा का जो है ऑर्डर मिला था। यूएस की जो कंपनी थी मतलब उनसे ही ऑर्डर मिला था, तब भी बहुत अच्छी तेज़ी आई थी कंपनी में। तो एक अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स, हायर लेवल पर ट्रेड कर रही है, तो इसका जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो लेते ही रहते हैं। फंड रेजिंग जो है या अपना स्टेक बेच देते हैं या फंड रेजिंग कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक टिट फॉर टैट मूवमेंट हो चुकी है मार्केट में, और वो क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका ने जो है टैरिफ्स लगा दिए कनाडा पर। अब कनाडा ने भी फ्रेंड्स रिटेलिएट किया, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो $20 बिलियन के जो है टैरिफ्स लगाएंगे यूएस के गुड्स पर। और साथ साथ फ्रेंड्स यही नहीं है, पूरी तैयारी की हुई है इन्होंने, कुछ रिलीफ पैकेजेस भी अनाउंस किए हैं ना, जैसे कि अगर टैरिफ्स लगेंगे, ठीक है, कनाडा के गुड्स पर अगर अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिए तो ज़्यादा तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि कनाडा के गुड्स महंगे हो जाएंगे अमेरिका में, तो वहाँ के इम्पोर्टर्स तो लेंगे नहीं गुड्स। तो इससे होता क्या है, एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को जो कनाडा के, उसको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए कनाडा ने रिलीफ मेयर्स भी अनाउंस किए हैं कि वो क्या क्या पैकेजेस दे सकते हैं। तो पूरी प्रेपरेशन के साथ आप बोल सकते हो कि कनाडा मतलब सामने आया है और रिटेलिएट कर रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में ये जो एक दूसरे के साथ जो ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या पोजीशन बनती है। उसके बाद नई फ्रेंड्स एक कंपनी लिस्ट हो चुकी है मार्केट में, गजा ऑल्टरनेटिव शेयर्स इनके लिस्ट हो चुके हैं। 16% प्रीमियम पर जो है लिस्टिंग हुई है, एक अच्छे प्रीमियम पर जो है आईपीओज लिस्ट हो रहे हैं। उसके बाद रिलायंस के लिए फ्रेंड्स दो अच्छी खबरें हैं। पहली तो ये है कि जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने डिलीट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया रिलायंस जियो के अगेंस्ट कोई 11,000 करोड़ टैक्स का डिसअलाउंस होगा उसको रिलेटेड। और साथ साथ फ्रेंड्स रिपोर्टेडली अब ये खबर आ रही है कि रिलायंस भी अब आगे आ सकता है, किसमें, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में। मेटल्स में तेज़ी बनी हुई है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल लेवल पर डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि फ्रेंड्स हम रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डेटा सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें मेटल की तेज़ी बनी रहेगी। अडानी भी इस फील्ड में, उन्होंने $11.5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में, तो अब रिलायंस भी कैसे पीछे रहेगा, वो भी सामने आ रहा है। दो बड़े ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स, कोई कमी नहीं है, फंड रेजिंग भी इजीली हो सकती है, तो अब रिलायंस भी इस फील्ड में एंटर कर सकता है। रिपोर्टेडली ये खबर आ रही है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे आने वाले टाइम में एक्चुअली जो न्यूज़ निकल कर सामने आती है तो वो कैसी रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स जाते जाते अडानी एनर्जी सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इनको मिला एक बहुत बड़ा ऑर्डर, कहाँ से, महाराष्ट्र ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए 4700 करोड़ का ये ऑर्डर है। शेयर्स में भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है इस न्यूज़ के चलते, तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।